हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास के बारे में बताया हुआ था कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। इन्होंने SPCF के द्वारा समझाया हुआ था कि किस तरह बच्चे का विकास होता है। इन्होंने बताया था बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। इसका मतलब कि वो सृजनात्मक रचनात्मक क्रियाओं द्वारा सीखते हैं। पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिव हैं और इन्होंने बताया कि बच्चे सुविधादाता होते हैं और उसका रोल टीचर का होता है। 4 फैक्टर बताए हुए थे पियाजे के। M परिपक्वता, E मतलब अनुभव एक्सपीरियंस, S मतलब सोशल एक्सपीरियंस, E मतलब संतुलन। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन है हमारा भाषा, ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव, ऑप्शन सी परिपक्वन, ऑप्शन डी क्रियाकलाप। तो सही आंसर है हमारा भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए गतिविधि, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अनुकूलन, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी पुनर्बलन। तो सही ऑप्शन है हमारा गतिविधि। नेक्स्ट टॉपिक है संतुलन। संतुलन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अनुकूलन और संगठन। फिर अनुकूलन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, आत्मसात और समायोजन। स्कीमा क्या होता है? देखिए, मानसिक संरचनाओं का समूह होता है स्कीमा। ज्ञान की संगठित संरचना को स्कीमा कहते हैं। फिर इधर पर स्कीमा एसिमिलेशन एकोमोडेशन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। एकोमोडेशन मतलब समायोजन। इसमें क्या क्या आता है? चेंज, मॉडिफाई, एडजस्ट, मैनिपुलेट। ये सारे एकोमोडेशन के अंतर में आते हैं। फिर है हमारा टॉपिक आत्मसात। आत्मसार क्या होता है? एक्सिस्टिंग स्कीमा को मिलाकर के बनता है हमारा आत्मसात। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। SPCF, एसपी का पीरियड टाइम होता है 0 से 7 वर्ष और पी का पीरियड टाइम होता है 2 से 7 वर्ष और सी का पीरियड टाइम होता है 7 से 11 वर्ष। एफ का पीरियड टाइम 11 से 15 वर्ष। पहला पीरियड टाइम गत्यात्मक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था, जिसका पीरियड टाइम होता है 0 से 2 वर्ष। इसमें क्या होता है? ज्ञानेंद्रियां प्लस गत्यात्मक क्रियाएं होती हैं। जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है हमारा। जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है तो वह उसे भूलने की बजाय खिलौनों को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता किस अवस्था में पाई जाती है? इस विशेषता को क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक आत्म केंद्रिता, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन सी संवेदी चालक वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक प्रतिवर्ती मानसिक संक्रिया। तो सही ऑप्शन है हमारा संवेदी चालक वस्तु स्थायित्व। दूसरा नंबर है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका पीरियड टाइम होता है 2 से 7 वर्ष। इसमें बच्चा प्री स्कूल मतलब स्कूल जाने लगता है, प्री स्कूल। एनिमिज्म हो जाता है, ईगोसिस्टमिज्म हो जाता है, इरिवर्सिबल थिंकिंग आने लगती है, लैक ऑफ कन्वर्सेशन होने लगता है, ट्रांसलेटिव रीजनिंग, सिंबॉलिक थॉट्स, काजेस ऑफ इफेक्ट्स होने लगते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका पीरियड टाइम होता है 2 से 7 वर्ष। इसको चिन्हात्मक अवस्था भी कहते हैं, सहजात्मक अवस्था भी कहते हैं। चिन्हात्मक अवस्था का पीरियड टाइम होता है 2 से 4 वर्ष और सहजात्मक विचार अवस्था का पीरियड टाइम होता है 4 से 7 वर्ष। एनिमिज्म जीववाद क्या होता है? निर्जीव को सजीव समझता है बच्चा इसमें, जैसे डॉल से बातचीत करने लगता है। अहम केंद्रिता क्या होता है? स्व केंद्रिता। इसमें सामूहिक एकालाप होने लगता है बच्चे का। इसमें बच्चा अप्रतिवर्ती चिंतन करने लगता है, जैसे 2 + 3 5 होता है पर 3 + 2 5 नहीं होता है। केंद्रीकरण क्या होता है? केंद्रीकरण में बच्चा एक ही पक्ष को देखता है, जैसे ग्लास में पानी ज़्यादा है और कटोरी में पानी कम है।
विकेंद्रीकरण क्या होता है? किसी वस्तु या स्थिति के कई पक्षों को को देख पाना। लैक ऑफ कन्वर्सेशन। संरक्षण। अप्रतिवर्ती केंद्रीकरण। कारण कारक संबंध, धूप पर जल्दी कपड़े सूखते हैं। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, व्हेन चाइल्ड कनेक्ट्स टू अनरिलेटेबल इवेंट्स, जैसे बॉल सन के जैसी होती है। सिंबॉलिक थॉट्स, इसमें बच्चा सिंबल्स चिन्हों की समझने लगता है। लैंग्वेज और नंबर्स को समझने लगता है। इंटेटिव थॉट्स, सहजात्मक विचार, जिसका पीरियड टाइम 4 से 7 वर्ष होता है। इसमें अहम केंद्रित कम होने लगता है बच्चा। तीसरा नंबर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका पीरियड टाइम होता है 7 से 11 वर्ष। शॉर्ट ट्रिक इसकी होती है CCS, इसको आप CCS के जरिए लर्न कर सकते हैं। नोट मूर्त से तर्क की शुरुआत होती है इसमें। संरक्षण, बच्चा समझने लगता है इसमें, जैसे 200 ml है बड़े में और जो B में है 200 ml छोटे में, तो वो समझने लगता है कि दोनों इक्वल ही हैं। शेप एवं साइज के चेंज होने से क्वांटिटी नहीं बदलती, उसको ये बात पता चल जाती है। इसमें बच्चा लॉजिकल थॉट्स समझने लगता है, रिवर्सिबल थॉट्स, विकेंद्रीकरण, ये सब बच्चा समझने लगता है। ट्रांसिटिव तर्क CCS, जिसको लर्न करने का तरीका होता है। C का मतलब होता है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। C का मतलब होता है कंजर्वेशन मतलब संरक्षण। S श्रृंखलाबद्ध या क्रमबद्ध। इरिवर्सिबल मतलब 2 गुणे 4 इक्वल टू 8 होता है और 4 गुणे 2 वो भी 8 होता है। बच्चा इस बात को समझने लगता है। कंजर्वेशन यानी संरक्षण, वो शेप और साइज को समझने लगता है, यानी वो जानने लगता है कि शेप या साइज के चेंज होने से क्वांटिटी नहीं बदलती है। सेंट्रलेशन, फोकस्ड ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन या थिंग। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका पीरियड टाइम होता है 11 से 15 वर्ष। इसमें होता है अमूर्त तर्क, परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्क, किशोर, अहम केंद्रिता। पहला होता है इसमें बर्थ टाइम से लेकर के 2 वर्ष तक, फिर दूसरे में होता है 2 से 7 वर्ष, फिर उसके बाद में 7 से 12 वर्ष, फिर 12 वर्ष से आगे मृत्यु तक। जीन पियाजे से संबंधित हमारे क्वेश्चन। कथन है, जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। तर्क आर, बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं। इसमें ऑप्शन है हमारा A और R दोनों सही है और R सही व्याख्या करता है A की। ऑप्शन बी A और R दोनों सही है लेकिन R सही व्याख्या नहीं करता है A की। ऑप्शन C A सही है लेकिन R गलत है। ऑप्शन डी A और R दोनों गलत है। तो इसमें सही आंसर है हमारा A और R दोनों गलत है। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए गतिविधि, ऑप्शन बी अनुकूलन, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी पुनर्बलन। तो पियाजे ने गतिविधि के बारे में बताया हुआ था, जिसका सही ऑप्शन है हमारा गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से युग्म का मिलान सही है? संवेदी चालक अवस्था, मूर्त समस्याओं पर तर्क, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्रतिवर्ती सोच तथा विकेंद्रीकरण, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु स्थायित्व तथा जीववादी सोच, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता की एक प्रमुख उपलब्धि है। ऑप्शन ए संवेदी पेशी अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो प्रतीकों के निर्माण हमने बताया हुआ था कि बच्चा प्रतीकों के निर्माण या शेप एंड साइज को समझने लगता है, जानने लगता है, तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है?
ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी अनुबंधन, ऑप्शन सी अंतर विषयकता, ऑप्शन डी स्कीमा। तो इसका सही आंसर है हमारा समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था में, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका सही आंसर है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया है? इसमें रीना हाल ही में तर्क करना प्रारंभ कर दिया। तो ये कौन सी अवस्था होगी? पूर्व गत्यात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो सही आंसर है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दोनों ने ही वयस्कों ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपालन किया है। दोनों के ही सिद्धांतों में विकास के 8 प्रतिरूप हैं। दोनों के ही सिद्धांतों में विकास के मध्य बाल्यावस्था चरण तक सीमित है। तो इसका सही आंसर है हमारा दोनों के ही सिद्धांतों विकास के मध्य बाल्यावस्था चरण तक सीमित है। दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता अवस्था किस अवस्था में पाई जाती है? इस विशेषता को क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक या आत्मकेंद्रिता, पूर्व संक्रियात्मक वस्तु स्थायित्व, संवेदी चालक वस्तु स्थायित्व, मूर्त संक्रियात्मक प्रतिवर्ती मानसिक संक्रिया। जिसमें बच्चे जब छोटा होता है तो उसको खिलौना छिपा दिया जाता है, वो उसको भूलने की बजाय और ढूंढने लगता है। तो यह अवस्था संवेदी चालक या वस्तु स्थायित्व अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे को महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोट्स्की को महत्वपूर्ण मानते हैं। क्रियाएं करने, भाषा क्रियाएं करने में, इनाम सजा, सजा या इनाम। तो क्रियाएं करने भाषा में।